नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं शरद पाटिल, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी व्याकरण। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसका अध्ययन करेंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के बदले उसी के अर्थ को प्रकट करने वाले एक शब्द दिया जाता है। यानी जो शब्द समूह है उसी का अर्थ प्रकट करने वाला जो शब्द दिया जाता है उसी को शब्द समूह के बदले एक शब्द देना कहते हैं। शब्द समूह के लिए दिए जाने वाला शब्द प्राय सामासिक शब्द, कर्तुवाचक संज्ञा या संधियुक्त शब्द होते हैं। जो सामासिक शब्द हैं, कर्ता से संबंधित शब्द हैं, जो संधियुक्त शब्द है वह शब्द समूह के लिए दिए जाने वाले शब्द होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के ज्ञान से रचनाएं सार गर्भित बनती है। यानी उसमें हमें रस, सार, सही ढंग हमें प्राप्त होता है और रुचि, जो शब्द है वह रुचिकर लगता है तथा उसमें प्रौढ़ता आती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का निर्माण समास बनाकर उपसर्ग का प्रत्यय जोड़कर करते हैं, परंतु कतिपय शब्द एक प्रकार के पारिभाषिक शब्द होते हैं जो एक पूर्ण वाक्य या वाक्यांश का अर्थ देते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखने से भाषा संक्षिप्त, सुंदर और प्रभावशाली बनती है। इसीलिए ज़्यादातर तौर पर हम देखते हैं कि जो वाक्य या जो बात हम कहने जा रहे हैं वो बात कहते समय छोटे से शब्द के माध्यम से वो बात हम कह सकते हैं। बात लंबी चौड़ी या बहुत ही दीर्घ रूप न देकर उसे संक्षिप्त रूप दिया जा सकता है और बात रुचिकर हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द व्याकरण में जो विभाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। ये आपको जो प्रतियोगिता, जो स्पर्धा परीक्षाएं होती है उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। ऐसे शब्द समूह के लिए एक शब्द हम देखते हैं। पहला है अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में एक शब्द समूह देना है आपको। उसका जवाब है हथकड़ी। हथकड़ी ये शब्द सुनते ही हमें ख्याल आ जाता है कि किसके हाथों में पहने जाती है? अपराधी के। शासन की निशानी, सरकार की निशानी यानी राजमुद्रा। जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह, यानी जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह, उसका शब्द समूह के लिए एक शब्द है अतिथि। अच्छी तरह से किया हुआ, समुचित। अगला धर्म से डरने वाला, उसका जवाब है धर्मवीरु, धर्म से डरने वाला। अगला मिलन की भूमि, मिलन भूमि। सुख देने वाला, उसका जवाब है सुखद। पुराने ख्याल वाला, दकियानुसी, जो पुराने ख्याल, पुराने सोच वाला होता है उसे दकियानुसी कहते हैं। कसौटी पर खरे उतरे हुए, परीक्षित। जो बिल्कुल मलिन नहीं है वह,
निर्मल। राजा के लिए बनाया हुआ महल, इसका जवाब है राजमहल। अगला, मंदिर या पहाड़ का सबसे ऊंचा भाग, शिखर। रेखा की तरह अवकाश, दरार। जिसका तेज यानी तपशीन हो गया है, तेज शीन हो गया है, शीन यानी कम हो गया है, तपशीन। फणीधर नाग का बंधन, फणीपाश। पक्षियों में राजा, पक्षीराज। धरती और आकाश के मिलने का स्थान, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं ऐसा स्थान, क्षितिज। निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास, निश्वास। ऐसे शब्द आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। दही से बनने वाला एक व्यंजन, श्रीखंड। ब्राह्मणों को खिलाए जाने वाला भोज, ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, स्वामी भक्त। जहाँ शरण लिया जा सके, शरण स्थल। 100 बरस जीने का आशीर्वाद, शतायु। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पंथा। यानी शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, स्वस्ति पंथा। जिसे चिंता न हो, चिंता मुक्त। अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली, एलोपैथी। आत्मा पर अंकुश, आत्मनिग्रह। जहाँ 3 रास्ते मिलते हो ऐसी जगह, तिराहा। हर्षित करने वाली, रोमांचक। हर्षित करने वाली बात यानी रोमांचक। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अकल्पनीय। दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखिए, उपकार को मानने वाला यानी उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ जो मानता नहीं, यानी दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ ध्यान में रखना है। मुर्दों की चीरफाड़ की जगह, पोस्टमार्टम हाउस। जहाँ चीरफाड़ की जाती है, शव विच्छेदन हाउस भी कहते हैं उसे। जहाँ बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है, जो बीमार है उसे भर्ती करके इलाज किया जाता है, अस्पताल। पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भूलोक। यात्रा करने से डरने वाला, यात्राभीरु। जो यात्रा करने से डरता है उसे यात्राभीरु कहते हैं।
ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञान में बढ़ोतरी करने वाला, वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक। अगला है बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सरल तरीके से जो कर सके ऐसी प्रवृत्ति, बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, घुड़सवारी। अगला है दूसरों पर की गई भलाई, परोपकार। किसी का साथ न होना, हमारे साथ किसी का साथ नहीं है ऐसा, निसंग। गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला, अनुयायी। संगीत को जानने वाला, संगीतज्ञ। वेतन पर गुजारा करने वाला, जो वेतन पर ही गुजारा करता है, वेतन भोगी। रस का आस्वाद करना, रसास्वादन। विद्यार्थी मित्रों हो, ये आपको ध्यान में रखना है। राम की कथा कहने वाला, जो राम की कथा कहता है वह रामानी। पापियों का उद्धार करने वाला, जो पापी है उसका उद्धार करने वाला, पापोद्धारक। जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है हो, जिसकी रक्षा कोई नहीं कर रहा हो वह अनाथ। किसी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र। ऐसे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। दुखों को दूर करने वाला, जो दुखी है उसे दुखों को दूर करने वाला, आरतीहर। न्याय मांगने वाला, फरियादी। तरकारी बेचने वाली स्त्री, कुंजड़िन। सब्जी बेचते हैं वो कुंजड़िन। चमड़े की खाल का बड़ा थैला, मशक। भेड़ बकरियां चराने वाला, गडरिया। मिठाई बनाने वाला, हलवाई। ऐसे शब्द आपको ध्यान में रखने हैं जो छोटे छोटे शब्दों का हम शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मशक से पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, जो मशक है हमने देखा चमड़े का बनाया हुआ मशक, उसमें पानी भरकर घर पहुंचाने वाला, उसे भिष्टी कहते हैं, भिष्टी। नगर का बड़ा पुलिस अफसर, कोतवाल। जिसमें सबका हित समाया हुआ हो, जिसमें सबका हित समाया है ऐसा, सर्वहितकारी। विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उनके द्वारा जो शास्त्रों की चर्चा की जाती है उसे कहते हैं शास्त्रार्थ। विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा। विद्या में सर्वोत्तम। बच्चों का पारिवारिक रक्षक, अभिभावक। जो परिवार के तौर पर उसकी रक्षा करता है उसे अभिभावक कहा जाता है। साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार। देखने लायक, दर्शनीय। जो देखने लायक ऐसी चीज है, वस्तु है, स्थल है, उसे दर्शनीय कहते हैं। अग्नि की लपट, ज्वाला। बर्फ से बना हुआ पहाड़, हिमगिरी।
जो बर्फ से बना हुआ हम देखते हैं कि हिमालय में ही मैंने बर्फ गिरता है तो उसे हिमगिरी भी कहा जाता है। जो कभी भी हो नहीं सकता, जो कभी भी हो नहीं सकता, असंभव, किसी के अंदर समाया हुआ, अंतर्निहित, यानी किसी के अंदर समाया हुआ है उसे अंतर्निहित कहते हैं। जो दबाया न जा सके, अदम्य, जो किसी के दबाव में आकर दबाया न जा सके उसे अदम्य कहते हैं। किसी के जीवन का चरित्र, जीवनी, मिट्टी का लोटे जैसा छोटा बर्तन, कुल्हड़। कुल्हड़ मालूम है आपको, चाय वगैरह हम कुल्हड़ में पीते हैं। मृग नाभि से निकलने वाला सुगंधित पदार्थ, जो मृग नाभि यानी हरण के नाभि में से जो सुगंधित पदार्थ निकलता है, कस्तूरी कहते हैं उसे। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, जिसका कार्य पूरा हो चुका, सिद्ध हो चुका, उसे कृतार्थ कहते हैं। आत्मा में सर्वश्रेष्ठ, उसे परमात्मा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। मुस्लिमों का इबादत करने का स्थल, यानी मुस्लिम जहाँ इबादत करते, नमाज अदा करते हैं, मस्जिद। गाय रूपी धन, गोधन। हाथी रूपी धन, गजधन। इस तरह से विद्यार्थी मित्र हो, हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द देखें या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपको जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें भी पूछे जा सकते हैं। ये सारे शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको व्याकरण की कॉपी में लिखनी है। धन्यवाद।